हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल 12 क्लासेज में। प्यारे साथियों, चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले जितने भी साथी हैं उन सभी के लिए हमेशा की तरह ये क्लास भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास हमारी चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले साथियों के लिए मॉडल टेस्ट पेपर 11 के साथ रहने वाली है, जो कि आपकी परीक्षा के लेवल का रहेगा साथियों, जिसमें आप संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित विषय देखने को मिल जाएंगे। राजस्थान जीके के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, हिंदी, विज्ञान, कंप्यूटर सभी के प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। बस आपको ध्यान से वीडियो को पूरा देखना है, जिसमें हम 30 क्वेश्चनों को देखने वाले हैं जो आपकी परीक्षा के लेवल के रहेंगे दोस्तों। हूबहू आपके परीक्षा में देखने को मिलने वाले प्रश्नों के साथ क्लास रहने वाली है, तो आपको पूरा कंप्लीट ध्यान से देखना है और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना कि कितने प्रश्न सही करते हो। आपकी तैयारी का आकलन आप स्वयं कर सकते हो दोस्तों। अगर आप 25 प्लस प्रश्न सही कर रहे हो तो समझ लो कि आप सिलेक्शन की दौड़ में हैं, और अगर मान लो 25 से कम आपके प्रश्न निकल रहे हैं तो आपको और अच्छी तैयारी करने की आवश्यकता है। तो ध्यान से पूरा देखना है, हर एक प्रश्न आपके परीक्षा के लेवल का है, हूबहू चपने वाला है। मैं आपको बता दूं साथियों कि अगर आप 4th ग्रेड भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो क्लास को पूरा देखना पड़ेगा। 3-4 मिनट देखने से आपको कुछ मिलने वाला नहीं। आप कहीं भी देखो, क्लास को पूरा देखो। 2-4 मिनट यहाँ देखा, 2 मिनट वहाँ देखा, इससे क्या है ना, आपका समय खराब होता है और समय आपके एक बार निकल जाने के बाद बहुत पछतावा होता है। तो इस समय का उपयोग करना है, अच्छे से मेहनत करना है। अगर आपको इस भीड़ से अलग होना है, अपनी एक अलग पहचान बनाना है, सफलता प्राप्त करनी है, तो आपको अंतिम समय में अभ्यास बहुत ज़रूरी है, और अभ्यास आपको अपने इस चैनल पर आपको कराया जा रहा है, तो आपको जुड़ना नहीं भूलना है। चलिए, अब पहला प्रश्न आज की क्लास का रहेगा। क्लास शानदार रहेगी दोस्तों, ध्यान से देखना है, अंत तक जरूर देखना और लास्ट में कमेंट करके बताना कैसी रही है, कितने प्रश्न आप सही करते हो। पहला प्रश्न आपके सामने है, शानदार प्रश्न है, स्टार लगा लो, सीधा आपकी परीक्षा का लेवल का प्रश्न है, सीधा छपेगा साथियों। प्रश्न क्या कह रहा है, सबसे पहली प्राथमिकता प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद हर प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करके बताना है। जवाहर सागर बांध राज्य की किस नदी पर बना हुआ है? कई बार ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 नर्मदा नदी, बनास नदी, चंबल नदी, सोम नदी। बताओ, कमेंट करके बताओ इस क्वेश्चन का, आपका जो जवाहर सागर बांध है वो आपके किस नदी पर बना हुआ है? सभी को याद होना चाहिए दोस्तों, जवाहर सागर बांध आपकी चंबल नदी पर बना हुआ है। इस क्वेश्चन का सीधा राइट आंसर सी चला जाएगा। वेरी गुड, सभी साथी कमेंट करते चलिए, शाबाश, कमेंट आना चाहिए। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं एक बार कमेंट जरूर करते चलिए। अब देखो, जवाहर सागर बांध आपके चंबल नदी पर है। आपके कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, जिसको मैं बताने वाला हूँ। चंबल नदी पर आपके 4 बांध देखने को मिलेंगे और यहाँ से कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। क्रम भी पूछा है, तो आपको क्रम से चारों बांधों को याद करना पड़ेगा। मैं बता रहा हूँ, पहला आपका जो बांध बना हुआ है वो गांधी सागर बांध है दोस्तों। कौन सा बांध है? गांधी सागर बांध। दूसरा बांध की बात करें तो आपका राणा प्रताप सागर बांध है, जो कि आपके रावतवाड़ा चित्तौड़गढ़ में है। तीसरा आता है आपका जवाहर सागर बांध। कौन सा बांध? जवाहर सागर बांध। और चौथा आता है आपका कोटा बैराज। अब यहाँ से एक बिंदु आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, एक प्रश्न आपका पूछा जाता है कि चंबल नदी पर बंधे जो 4 बांध हैं उनमें से कौन सा बांध है जो एमपी में बना हुआ है, मध्य प्रदेश में बना हुआ है? तो गांधी सागर बांध आपके मध्य प्रदेश में बना हुआ है। ये प्रश्न आपके कई बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है। तो अपने इस वीडियो में, हर वीडियो की यही खासियत रहती है कि हम वहाँ से सारी चीज़ों को क्लियर करते हैं जहाँ जहाँ प्रश्न पूछा गया है और बनने की संभावना होती है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो। देखो साथियों, अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करें तो दूसरा प्रश्न आता है कि राजस्थान में प्राचीन काल में कौन सी नदी प्रवाहित थी? अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न भी आपका पूछा गया। हर प्रश्न पूर्व प्रतियोगी भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, और सभी को याद है कि आपके जो अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड वर्तमान समय में जो पेपर ले रही है वो पिछले प्रश्नों को हूबहू आपकी परीक्षा में डाल रही है। देख लेना, मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों। तो वही प्रश्न आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ, जहाँ से आपको सफलता प्राप्त कर अपने हूबहू प्रश्न आपकी परीक्षा में मिल जाए।
तो राजस्थान की जो प्राचीन काल में प्रवाहित नदी क्या लूनी है, सिंधु है, चंबल है या सरस्वती है? सभी को याद होना चाहिए प्राचीन काल में राजस्थान में जो नदी प्रवाहित होती थी वो सरस्वती नदी थी। वर्तमान में इस नदी को घग्गर नदी के नाम से जानते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था कि घग्गर नदी का प्राचीन नाम क्या था, तो सरस्वती नदी थी। यहाँ से ये प्रश्न पूछा गया था। अब एक प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि घग्गर नदी किस क्षेत्र में प्रवाहित होती है, तो ये राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र में प्रवाहित होती है। और दो जिले आपके लगभग यहाँ देखने को मिलते हैं, एक श्री गंगानगर और एक हनुमानगढ़ जिला। ये दो जिले हैं घग्गर नदी के प्रवाहित क्षेत्र के जिले देखने को मिलते हैं। एक प्रश्न आपका यहाँ से पूछा जाता है कि घग्गर नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो शिवालिक की पहाड़ियों से होता है साथियों। और ये शिवालिक की पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती हैं? शिवालिक की पहाड़ियाँ पड़ेंगी आपके कहाँ पड़ेंगी दोस्तों? ये पड़ेंगी आपके हिमाचल प्रदेश में। तो इतने सारे प्रश्न मैंने आपके यहाँ क्लियर करा दिए हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो एक लाइक जरूर करें दोस्तों, अपने दोस्तों को शेयर करें। देखिए आप साथियों, आप क्लास को लाइक करोगे, शेयर करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए अच्छा सा अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश मैं आपके लिए करता हूं। और जो साथी चैनल पर पहली बार हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। डेली शाम को 7 बजे और सुबह आपको 8 बजे दो डेली क्लासें मिलती हैं, तो उनको आपको देखना नहीं बोलना है। अगला प्रश्न देखो, ये प्रश्न आपका पूछा गया दोस्तों, गुड़ला त्योहार किसकी स्मृति में मनाया गया? इंपॉर्टेंट लगा लो दोस्तों, श्राव सातल, ओलोग खां, मल्लू खां और गोडले खां। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ जल्दी से। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। गुड़ला त्योहार किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो ये आपके राव सातल की स्मृति में मनाया जाता है दोस्तों। किसकी स्मृति में? राव सातल। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का सीधा राइट आंसर चला जाएगा। अब जितने साथी यहाँ ए कमेंट कर रहे हैं सभी सही रहेंगे। वेरी गुड, सभी का राइट आंसर आना चाहिए। यहाँ से दो प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है साथियों। गुड़ला त्योहार के बारे में दो प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा। एक तो पूछा जाता है कि ये त्योहार किस क्षेत्र में मनाया जाता है, और एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि कब मनाया जाता है। तो सारी चीज़ें, सारे बिंदु आपको कंप्लीट करके बताऊंगा मैं। आपको भी हर बिंदु को कंप्लीट करके रखना पड़ेगा, तब जाके सिलेक्शन होता है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है साथियों, और इस कंपटीशन की भीड़ से अलग निकलना है तो आपको अलग करना पड़ेगा। स्मार्ट स्टडी पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखो, गुड़ला त्योहार क्षेत्र की बात करें तो ये आपके मारवाड़ क्षेत्र में देखने को मिलता है साथियों। और ये आपके चैत्र कृष्ण की जो अष्टमी पड़ती है, जिसको हम शीतला अष्टमी कहते हैं, यहाँ से ये शुरू होता है। और चैत्र शुक्ल की तृतीया जो कि गणगौर जिस दिन मनाई जाती है वहाँ तक ये चलता है। तो इतने दिन तक ये त्योहार आपका चलता है, इसको भी आपको ध्यान रख लेना। अगला प्रश्न देखते हैं भाई। अगला प्रश्न क्या है साथियों? सबसे लंबी पड़ किस लोक देवता की है? बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से। सभी साथी क्वेश्चंस का राइट आंसर कमेंट करते चलें। देखो, कमेंट करोगे तो आपके लंबे समय तक चीज़ें आपकी याददाश्त में रहती हैं, और आप किसी चीज़ को पढ़ते हो और उस चीज़ को करके देखते हो, तो करके देखने वाली जो चीज़ होती है वो लंबे समय तक याद रहती है। तो आपको भी कमेंट करते चलना है। सबसे लंबी पड़ किस लोक देवता की है? तेजा जी, देवनारायण जी, रामदेव जी, पाबू जी। याद रखना चाहिए सभी को, सबसे जो लंबी पड़ है वो आपके देवनारायण जी की है दोस्तों। किसकी है? देवनारायण जी। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का सीधा राइट आंसर हो जाएगा। शाबाश। अब देखो, यहाँ से प्रश्न और कौन सा पूछा जाता है? एक प्रश्न आपका पूछा जाता है कि सबसे लंबी पड़ किस लोक देवता की है? तो देवनारायण जी की है। ये पड़ किस वाद्य यंत्र के साथ बाँची जाती है? ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। तो एक वाद्य यंत्र आता है आपका जंतर नाम का, जंतर वाद्य यंत्र के साथ ये पड़ बाँची जाती है। और गुर्जर जाति के भोपे होते हैं जिनके द्वारा ये पड़ बाँची जाती है। तो बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करें साथियों, अपने दोस्तों को शेयर करें। ये प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से दे दो। प्रश्न को पढ़ो पहले कि राजस्थान के किस जिले की सीमा है वो मध्य प्रदेश से स्पर्श नहीं करती। सभी को याद होना चाहिए साथियों, ये अपने राजस्थान का मैप है, और मैप के माध्यम से आपने अगर जियोग्राफी पढ़ी होगी तो बिल्कुल नहीं भूले होंगे। इधर आपका पंजाब आता है, इधर आपका हरियाणा आता है, इधर आपका उत्तर प्रदेश आता है, यहाँ आपका मध्य प्रदेश आता है, यहाँ आपका गुजरात आता है। अब देखो, मध्य प्रदेश से अपने राजस्थान के 10 जिले सीमा बनाते हैं, जिसमें से बांसवाड़ा, कोटा और सवाई माधोपुर की जिले की सीमा लगती है, लेकिन सिरोही की मध्य प्रदेश से सीमा नहीं लगती है साथियों। तो सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलो ठीक है सर, सिरोही की मध्य प्रदेश से सीमा नहीं लगती तो कहाँ लगती है? तो आपको याद होना चाहिए आपका सिरोही जिला कहाँ पर है।
यहाँ पर है। और इधर आपका पड़ोसी राज्य कौन सा है? गुजरात है। तो सिरोही की आपके गुजरात से सीमा लगेगी। आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलो अगला प्रश्न देखो साथियों, जाहर पीर के नाम से किस लोक देवता को कहा जाता है? अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लगा लो। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर। शाबाश, कमेंट करते चलिए सभी साथी। जाहर पीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? रामदेव जी, तेजा जी, हड़बू जी, गोगा जी। सभी को याद होना चाहिए दोस्तों, जाहर पीर आपके गोगा जी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गोगा जी को कहा जाता है। ये लोक देवता महमूद गजनबी के समकालीन लोक देवता माने जाते हैं। इन्होंने 11 बार युद्ध लड़ा था मुस्लिमों से, ध्यान रखना। और गोगा जी का जन्म आपके ददरेवा नाम का एक स्थान आता है, और ददरेवा आपके चूरू जिले में पड़ता है, यहाँ होता है। तो विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का सीधा राइट आंसर चला जाएगा। शाबाश। अगला प्रश्न देखो भाई, टाका और खड़ीन है। देखो टाका और खड़ीन क्या है, सभी को याद होना चाहिए। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न आपका पूछा गया है, लाइब्रेरी भर्ती परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। टाका और खड़ीन, ये टाका और खड़ीन आपके परंपरागत जल संरक्षण के स्रोत हैं दोस्तों। किसके? परंपरागत जल संरक्षण के अच्छे स्रोत देखने को मिलते हैं। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का सीधा राइट आंसर चला जाएगा। अगला देखो भाई, साधु सीताराम राजस्थान के किस आंदोलन से संबंधित हैं? कितना घिसा पिटा सवाल है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है और आपकी परीक्षा में किसान आंदोलन का टॉपिक से हर शिफ्ट में प्रश्न देखने को मिलेगा दोस्तों। तो एक टॉपिक आपका किसान आंदोलन है, इसको कंप्लीट करके रखना। एकीकरण वाला टॉपिक है, इसको कंप्लीट करके रखना। प्रमुख व्यक्तित्व वाला टॉपिक कंप्लीट करके रखना। 1857 की क्रांति वाला टॉपिक कंप्लीट करके रखना। परिवहन वाला टॉपिक कंप्लीट करके रखना। हर शिफ्ट में प्रश्न आपका पूछा जाएगा। साधु सीताराम राजस्थान के किस किसान आंदोलन से जुड़े थे? तो वो आपके बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े थे दोस्तों। बिजोलिया किसान आंदोलन सबसे पहला, सबसे प्राचीन, सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन है। डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। अगला देखो भाई, अब ये प्रश्न है, ये भी प्रश्न आपका पूछा गया है। बताओ प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान कौन है? अब यहाँ से प्रश्न पूछा गया है वास्तविक वाला, और वास्तविक कार्यपालिका प्रधान की बात करें तो वो मुख्यमंत्री होता है साथियों। कौन होता है? मुख्यमंत्री। अगर यहाँ से वास्तविक की जगह संवैधानिक पूछता, क्या पूछता? संवैधानिक पूछता, और संवैधानिक पूछता तो राज्यपाल आता। लेकिन पूछा क्या है? वास्तविक, तो वास्तविक आपका मुख्यमंत्री आएगा। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा दोस्तों। अगला देखो भाई, जैसलमेर के राजा किस देवी को अपनी कुल देवी मानते हैं? देखो जैसलमेर में आपके भाटी राजाओं का, भाटी राजवंश का शासन हुआ करता था। किसका? भाटी राजवंश का शासन होता था। और भाटी राजवंश के जो राजा थे वो किस देवी को अपनी कुल देवी मानते थे? करणी माता को, स्वांग्या माता को, अन्नपूर्णा माता को, नागणी जी को। सभी को याद होना चाहिए, जैसलमेर के जो भाटी राजवंश की कुल देवी आपकी स्वांग्या माता है दोस्तों। कौन है? स्वांग्या माता। किस विकल्प में है? बी विकल्प में है। तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। सभी साथी कमेंट करते चलें दोस्तों। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं एक बार लाइक जरूर कर दें, तो दोस्तों को शेयर करें। चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करने वाले सभी साथियों तक इस क्लास को पहुंचा दो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। अगला प्रश्न देखो, प्रजामंडल के टॉपिक से आपका प्रश्न छपेगा दोस्तों। प्रजामंडल वाले टॉपिक को ध्यान में रख लेना। मैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से कौन सा प्रजामंडल कब हुआ था और कौन से प्रजामंडल का संस्थापक कौन है वो इस वीडियो को प्रोवाइड करवा दूंगा। 1938 में जोधपुर प्रजामंडल के नाम को परिवर्तित करके कौन सा राजनीतिक संगठन गठित किया गया था? देखिए आपका जो 1938 में जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी, इसकी स्थापना की गई थी जयनारायण व्यास ने। किसने की गई थी? जयनारायण व्यास इसका संस्थापक है माना जाता है। लेकिन इसका नाम परिवर्तित करके कौन सा राजनीतिक संगठन गठित किया गया था? तो वो मारवाड़ लोक परिषद किया गया था। बी विकल्प सीधा जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। शाबाश। अगला देखो भाई, बादशाह मेला, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। आपका लेवल 10वीं तक का है दोस्तों, और माध्यमिक स्तर के लेवल में यही प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। एक प्रश्न आप, एक किताब आपकी चलती है दोस्तों, आपकी जो कला और संस्कृति की 10th की राजस्थान बोर्ड की क्लास है, उस राजस्थान बोर्ड की बुक है, उसमें से मैं प्रश्न आपके करा दूंगा। वहाँ से हूबहू आपके प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। बादशाह मेला चित्तौड़गढ़, नसीराबाद, ब्यावर, जाडौल कहाँ लगता है? याद होना चाहिए। सभी कमेंट कर दीजिए इस क्वेश्चन का।
बहुत सिंपल प्रश्न है। बादशाह मेला आपके ब्यावर में लगता है दोस्तों। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो भाई, अब ये प्रश्न भी आपका पूछा गया है, ये आपके परिवहन टॉपिक से है साथियों। किस टॉपिक से है? परिवहन टॉपिक से प्रश्न है। उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताओ, उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है भाई? जयपुर में, अजमेर में, कोटा में, जोधपुर में? जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल का मुख्यालय आपके कहाँ मिलेगा? जयपुर जिले में मिल जाएगा दोस्तों। ए विकल्प रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। शाबाश। अगला प्रश्न देखो भाई, अब ये प्रश्न आपका हिंदी का है दोस्तों। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अनुविति नाम का एक शब्द है, इसमें संधि विच्छेद पूछा है, क्या होगा? अनधन वित्त होगा क्या? अनधन इति होगा, अनुधन वित्ति होगा, या अनुधन इति होगा? बताओ। अनुविति शब्द पूछा है साथियों, अनुविति, और इसका संधि विच्छेद क्या होगा? कई बार इससे संधि पूछ ली जाती है कि इसमें संधि कौन सी है, तो दोनों याद होना चाहिए आपको। इसका संधि विच्छेद की बात करें दोस्तों, तो इसका संधि विच्छेद होगा अनुधन इति, और ये आपके यण संधि का उदाहरण देखने को मिल जाएगा। डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला देखो भाई, अनेक शब्द में उपसर्ग। देखिए, उपसर्ग से आपका प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, संधि, इनसे प्रश्न आपके लगभग पूछे जाते हैं। अनेक शब्द का उपसर्ग ए, अन, अने और आ। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अने नहीं होगा दोस्तों, अन इस शब्द का उपसर्ग होगा, अन धन एक हो जाएगा, अनेक। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। शाबाश। अगला देखो भाई, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? अब देखो, तत्सम वाला क्वेश्चन आ गया। प्रश्न क्या कह रहा है कि ऐसा कौन सा शब्द है जिस शब्द में तत्सम शब्द नहीं है? नहीं को विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा साथियों। ग्रीष्म आपका बिल्कुल तत्सम शब्द है दोस्तों। गड़ा आपका तद्भव शब्द है, तो विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का सीधा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न यही तो पूछ रहा है कि नहीं है, और जबकि गड़ा तो क्या है? तद्भव है। तो प्रश्न पूछ रहा है तत्सम नहीं है, तो बी विकल्प चला जाएगा। ग्राम बिल्कुल आपका तत्सम शब्द होगा। अब देखो, ग्रीष्म का अगर तद्भव पूछे तो क्या हो जाएगा? गर्मी हो जाएगा। ग्राम का तद्भव पूछे तो गांव हो जाएगा, लेकिन गड़ा का तत्सम पूछे तो घट हो जाएगा। इनको भी आपको ध्यान रख लेना। आगे बढ़ो भाई, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अब बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलो, जनता में चली आ रही सुनी सुनाई बात को क्या कहा जाता है? कहावत, कपोल कल्पित, किंवदंती, लोकोक्ति? अरे भाई, कहावत नहीं कहा जाएगा। जनता में चली आ रही सुनी सुनाई बात को किंवदंती कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? किंवदंती कहा जाता है। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो भाई, अगला क्या कह रहा है। अब देखो, ये आपके एकीकरण वाले टॉपिक से प्रश्न है साथियों। आपको सभी को याद होना चाहिए, एकी जो करण है वो 7 चरणों में पूरा हुआ था। पहला चरण आपका था मत्स्य संघ, और दूसरा चरण था आपका राजस्थान संघ। तो उससे प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा, गोकुललाल असावा, भोगीलाल पांड्या, शोभाराम कोमावत? बताओ इस क्वेश्चन का। सिंपल सा क्वेश्चन है। राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री गोकुललाल असावा को बनाया गया था। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो भाई, अगला क्या कह रहा है। रोतु राजस्थान के किस जिले का आरक्षित वन है? अच्छा प्रश्न है साथियों। वन वाले टॉपिक से प्रश्न पूछा गया है। आरक्षित वन वो वन होते हैं जिन पर पूर्ण तरह से सरकार का नियंत्रण होता है। अब रोतु नाम का जो क्षेत्र है जो कि आरक्षित वन के अंतर्गत आता है, और ये रोतु नाम का क्षेत्र कहाँ देखने को मिलता है? तो ये आपके नागौर जिले में देखने को मिलता है दोस्तों। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाना चाहिए। अगला देखो भाई, अगला बताओ, जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे साथियों। राजस्थान की किस चित्रकला शैली का संबंध ढोला मारू से है? घिसा पिटा सवाल है, कई बार पूछा गया है दोस्तों। ढोला मारू का संबंध आपके मारवाड़ शैली से देखने को मिल जाएगा। किससे? मारवाड़ शैली। डी विकल्प सीधा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो भाई, अब ये प्रश्न आप अक्सर गलत करके आते हो। पहले प्रश्न को पढ़ो कि पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है? पित्ताशय में, अग्नाशय में, आमाशय में, यकृत में? पित्त रस का निर्माण हम जल्दबाजी में पित्ताशय में कर देते हैं, जो कि गलत है। हम लगा लेते हैं कि पित्त और पित्त, यानी कि पित्त रस का निर्माण पित्ताशय में होगा, जो कि गलत रहेगा दोस्तों। पित्त रस का निर्माण आपके यकृत में होता है। ध्यान रखना, कहाँ होता है? यकृत में होता है। डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
अच्छे से ध्यान रख लेना। अगला देखो भाई, अगला क्या कह रहा है, निम्न में से करो या मरो वाला हार्मोन कौन सा कहलाता है, बताओ। करो या मरो वाला हार्मोन कौन सा है, थायरोक्सिन, इंसुलिन, एड्रीनलिन और ग्लूकागॉन, बताओ। करो या मरो हार्मोन आपका एड्रीनलिन कहलाता है दोस्तों। एड्रीनलिन को करो या मरो वाला हार्मोन कहा जाता है। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बताओ इस क्वेश्चन का, ये प्रश्न भी स्टार लगा लो, कई बार पूछा गया प्रश्न है। प्लाज्मोडियम परजीवी किसका वाहक है, टिक, मच्छर, मक्खी, जुएं, बताओ। प्लाज्मोडियम मच्छर का वाहक है साथियों, बी विकल्प चला जाएगा इसका। अगला देखो, आपके आभूषण से प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। राजस्थान में प्रचलित सुरलिया नाम का आभूषण किस अंग में पहना जाता है, नाक, कान, सिर, बाजू, स्टार लगा लो। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। सुरलिया नाम का जो आभूषण है ये आपके कान में पहना जाता है भाई, कहाँ पहना जाता है, कान। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। अगला देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का प्रश्न है साथियों। ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या होता है, मेमोरी मैनेजमेंट करना बिल्कुल होता है, प्रोसेसिंग मैनेजमेंट करना भी होता है, फाइल मैनेजमेंट करना भी होता है। तो इस क्वेश्चन का डी विकल्प चला जाएगा सही। अगला देखो, विंडो में आप अपनी सभी फाइल का स्टोर करेंगे। अब देखो, आपका जो कंप्यूटर चलाते होंगे तो विंडो होती है, और इस विंडो में आप जो फाइल स्टोर करते हैं वो कहाँ करते हैं, तो वो करते हैं आपके माई डॉक्यूमेंट में। कहाँ करेंगे साथियों, माई डॉक्यूमेंट। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। अगला देखो, लोकसभा में राजस्थान की कितनी सीटें हैं, बताओ। लोकसभा में, अब ये प्रश्न कई बार पूछ लिया, लोकसभा में राजस्थान की सीटें कितनी है, 20, 27, 25, 29, बताओ इस क्वेश्चन का। तो वो होंगी आपकी 25 सीटें। कितनी सीटें हैं साथियों, 25 सीटें। अगला देखो भाई, मच्छकुंड तीर्थ किस जिले में स्थित है, अच्छा प्रश्न है, स्टार लगा लो। पूछा गया प्रश्न है, मच्छकुंड तीर्थ किस जिले में स्थित है, धौलपुर, अजमेर, कोटा, जयपुर, बताओ। मच्छकुंड तीर्थ आपके धौलपुर जिले में है साथियों। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। प्यारे साथियों, आज की क्लास के ये 30 प्रश्न हैं जो कि आपकी परीक्षा के लेवल के हैं। अब आप ईमानदारी से बताओ कितने प्रश्न आपने सही करे हैं। अगर आप 25 प्लस प्रश्न कर रहे हो तो समझ लो कि आप सफलता के नज़दीक हो दोस्तों। आपका सिलेक्शन पक्का होने वाला है, और 25 से कम जिस साथी के हो रहे हैं उनको और ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है साथियों। अब आप कमेंट करके बता दीजिए कितने प्रश्न सही किए हैं। अच्छी लग रही हो क्लास तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। रोज़ाना शाम को 7 बजे आपको क्लास देखने को मिलती है, सुबह भी आपको 9 बजे क्लास देखने को मिलती है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।